वो रहेगा घातांक करनी, यानी कि सर्ट्स एंड इंडिसेस। इंडिसेस, घातांक, ठीक है। हाँ, सर्ट्स एंड इंडिसेस रहेगा। और बाकी जो अपन ने पढ़ा था ना जैसे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के अंदर, उसका रिवीजन पार्ट रहेगा, और उसी को ही आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, जिसमें अपन ने स्क्वायर पढ़ा था, याद करने के लिए आपको बोला था, जिसमें मैंने आपको क्यूब करने के लिए बोला था, फिर मैंने उसमें आपको स्क्वायर रूट करने के लिए बोला था। ठीक है, तो उसका उसी का पार्ट इसमें रहेगा मैक्सिमम, और उसी को ही आज एक तरह से रिवीजन क्लास होगी उसकी। उसको किस तरह से हम रिवाइज कर सकते हैं या उसको थोड़ा और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, वो आज के इसके पार्ट में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर पढ़ेंगे, और स्क्वायर आपको कितने तक याद करने के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में बोला हुआ था 25 तक आपको मैंने स्क्वायर याद करने के लिए बोला था। तो कितने याद है? 25 तक याद है? मतलब ऑलमोस्ट याद है, कुछ बीच में थोड़े बहुत छूटेंगे, 17-18 का छूटेगा, बाकी तो मुझे याद है। हाँ, तो 25 तक याद है। उसके बाद 25 तक याद है तो 50 तक याद हो सकते हैं। 100 तक यानी कि 75 या 100 तक याद करने कैसे, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई कैसे आपको याद करना है। हाँ, वो याद है, मुझे याद है कि वहां से 50 से माइनस करो और डिफरेंस ऐड कर दो। बिल्कुल, वो उसको परफेक्ट रूप से याद रखना कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, एक बार याद दिलाना क्या था, फिर भी याद मतलब रिवाइज कर लेता हूँ। तो डिफरेंस आ गया 50 से 55 का स्क्वायर मानना है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 5 into 100 500, और 500 को 50 का स्क्वायर है उसके अंदर ऐड कर देना है। हाँ, जैसे देखो एक ऐसे मान लो आपको बोला गया था 29 का मान लो स्क्वायर ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर ज्ञात करना, एक तो आपको है कि याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। दूसरा कि आप कैसे कर सकते थे, चलो ठीक है, 300 इसका दूसरा ऐसा है कि मान लो कि आपको किसका याद है 300 का 50 का आपको याद, नहीं 30 का भी तो याद है। मान लो आपको 50 का आपको याद है। ठीक है ना, 29 का आपसे मैंने पूछा है, नहीं आपको याद है, लेकिन कैसे निकालते हैं वही तरीका बताता है कि 50 का याद है तो कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर होता है। हाँ, 50 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 29 का 50 से डिफरेंस लो, कितना आया 21 आया। हाँ 21। ठीक है, 21 आया, तो अब आप क्या करो 21 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 21 100 आ गया। हाँ। ये 50 से कम है 29, इसलिए मैं क्या करूंगा माइनस कर दूंगा 21 को, और माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 400 400। कितना आ गया 400 आ गया। ठीक है, अब 400 आ गया। अब मैंने क्या बोला था, जो डिफरेंस है उसका क्या करो स्क्वायर, यानी कि 21 का स्क्वायर करो, कितना होता है 21 का 4424 441। अच्छा सॉरी, अरे 441 21 का स्क्वायर करो। 12 का याद हाँ, है, उसको क्या करना, उसका जो डिफरेंस आया उसमें क्या करना, ऐड करना। ऐड करो, कितना होता 84, यानी कि 29 का आपके पास स्क्वायर क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 841। ये हुआ क्लियर। यानी कि कहने की बात है कि हाँ, जो आपका रेफरेंस आएगा वो आएगा 50। ठीक है, 50 से जो भी कम होगा उसको तो क्या करोगे 50 से माइनस कर लोगे, 50 से ज्यादा होगा उसका क्या लोगे प्लस लोगे। आपने तो इसमें ठीक है, क्लास में बताया नहीं था, आपने बोला था कुछ नहीं यानी कि करना, 50 से ज्यादा प्लस करना, 50 से कम है तो माइनस करना, और जो डिफरेंस आता है उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तीन ही चीज बताई। मान लो जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लिया 58 का मुझे स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 50 और 58 का डिफरेंस लो कितना आ रहा, डिफरेंस तो दोनों तरफ लेना, डिफरेंस कितना 8 का है, यानी कि जो 8 आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 800।
और और 8 का 50 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 50 का स्क्वायर कितना? 2500। 2500 को 800 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 3300। 2500 को 800 में ऐड कर दो, हाँ 3300, ठीक है। और 8 का 3300 आ गया। हाँ, और 8 हाँ, का फिर अगेन 8 का स्क्वायर कर दो, कितना होता? 64 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 3364। ये आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा किसका? 58 का। ठीक है, ओके। हुआ क्लियर? हाँ क्लियर तो हो गया। अब क्लियर। आपने जो नहीं नहीं 21 वाला जो कराया था अभी, हाँ ठीक है, जो वो हाँ 29 वाला था, उसके अंदर हमने क्या किया था, 21 इंटू 100 किया था, ठीक है, 2100 हो गया था। 2100 क्यों लिया? कि 29 का मुझे स्कोर निकालना था, तो हाँ 29 और 50 में 50 में डिफरेंस कितना है? 21 का 21 का। होगा। हाँ 21 का डिफरेंस, जो डिफरेंस है उसका स्कोर करना है और उसी को 100 से मल्टीप्लाई करना है। 50 से हाँ कम है तो माइनस करना है, 50 से ज्यादा है तो क्या करना है? प्लस करना। जैसे मान लो 71 होता और 71 का स्कोर आपसे पूछते, तो मैं क्या करता? 50 और 71 का डिफरेंस लूंगा, वो भी कितना है? 21 है। तो यहाँ क्या करूंगा? 21 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2100। उसको मैं 50 का स्क्वायर 2500 में ऐड कर दूंगा, 2100, कितना हो जाएगा? 4600 हो जाएगा हाँ हाँ हाँ। ना? ना, पढ़ रहे हो, आलस नहीं। ठीक है, नहीं नहीं फोर्टी सिक्स नहीं, हंड्रेड हो गया। मैं फोर्टी सिक्स कुछ हंड्रेड आ गया। उसके बाद जो 21 डिफरेंस था उसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 441। उसी को 441। ऐड कर लो, हाँ उसी को ऐड कर लो, किसमें? 41 है 4600 में। तो क्या हो जाएगा? 50441। ये आपका क्या आ जाएगा? 71 का स्कोर आ जाएगा। ठीक हो है। गया क्लियर? हाँ क्लियर तो हो गया, 71 का स्क्वायर आ गया ना, ठीक है। अच्छा हाँ, तो मतलब कहने का अच्छा। मतलब वही था, अगर 29 है तो 50 से कम है तो डिफरेंस जो लोगे वो उस जिसको 100 से डिफरेंस लेके 100 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन उसका क्या करोगे? 2500 से माइनस। अगर माइनस प्लस में करेंगे। है, ज्यादा है, तो उसको प्लस। डिफरेंस को 100 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, बस कितने डिफरेंस है, बाकी डिफरेंस का ठीक स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक वो ठीक ठीक दोनों। ठीक। हो गया, याद आ गया, मतलब क्लैरिफाई हो गया। हाँ, अब आता है क्यूब। आता है क्यूब हम्म में कहाँ तक याद करने के लिए बोला आपको? ये भी आपने 25 तक ही बोला था, वैसे तो कोशिश पर 15 तक भी चलेगा हाँ अपने कम पास। से कम, हाँ 15 तक याद हो, लेकिन 20 21 तक तो आपको याद होना। मैंने यहाँ 25 तक क्यूब लिखा है। हाँ ठीक है, हाँ। कितना याद है वो आप रिवाइज कर ले। ठीक है, मैं इसके एक ऊपर बार। आपने कब से कहा हुआ है? 2 से 3 क्लास है वेस्टेज की थी, और उसके बाद रेगुलर रूप से बोल ही रहा हूँ, क्यूब और स्क्वायर याद कर लो, उसका रूट याद कर लो, क्यूब रूट याद कर लो। अब वो है कि आपने कितना किया वो आपके ऊपर है। ठीक है। देखो मैं 10 तक तो मुझे याद है। एक होता है, 2 का 8 होता है, 3 का होता है 21, 4 का होता है हम्म, 64, 5 का होता है 5 का होता है 125 होता है 5 का, 6 का होता है 256, हम्म, 7 का होता है 3, नहीं ठीक है, 7। रिवाइज कर लेना। अब देखो, रिवाइज कर हाँ लेना। अभी देखो, जो अभी तक आपने जो क्यूब है, स्क्वायर है, ये मेरे बताने का जो मतलब था ना, उसका अभी पता चलेगा कि वो मैं क्यों बताया। यहाँ उन्हीं से क्या निकल के आएगा? इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आएंगे। जो ओके। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, उससे क्या निकल के आएगा? इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो आपके क्वेश्चन को करने में, जो आज से पहले जो तरीके पढ़ रहे थे उनसे अब और आपका तरीके मिल जाएंगे जो क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मिल रहे हैं, वो इसमें आएंगे आपके साथ। ठीक है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होंगे वो देखते हैं। ये भी पढ़ लिया था आपने, ये भी एक हम्म इम्पोर्टेंट फैक्ट में रखा था मैंने कि 2 की पावर में आपको हाँ याद करना है, कम से कम 2 की पावर 12 तक याद हो जाए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये सारा यहाँ तक 2 की पावर 12 तक याद हो। इसी तरह मैंने आपको 3 की पावर में कहा था
भाई 3 की पावर 10 तक मैंने दिया, ज्यादा नहीं तो आपको कम से कम 3 की पावर 6 तक 7 तक तो याद हो, 6 7 तक, ठीक है। ये याद होनी चाहिए, जो याद करनी है वो याद, क्योंकि ये फैक्ट है। जिनको याद करना, अगर याद करोगे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, बहुत, आप मतलब खेलने लग जाओगे कैलकुलेशन के साथ। हाँ यार, जहाँ देखा 3 की पावर 6, आप ये सोचोगे नहीं, 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करने नहीं बैठोगे। जब 3 की पावर 6 पता चल गया कि ये 9 का स्क्वायर भी है, 27, सॉरी 9 का क्यूब भी है, 27 का स्क्वायर भी है, और 3 की पावर 6 भी 7 to 9 होता है, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह 4 का याद करना है, 5 का है, 6 का है, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने लिखा है, कम से कम 6 7 तक आपको याद, ठीक है। करना पड़ेगा यार। स्क्वायर रूट और क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब के बारे में देखते हैं भाई। स्क्वायर रूट हम जो दिए ना, जैसे स्क्वायर की बात की, अभी जो है ना, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट चल रहे हैं वही आ रहे हैं। आपने स्क्वायर देखा, क्यूब देखा, वो देखा। स्क्वायर अगर कोई वैल्यू दे रखी है और उसका यूनिट डिजिट की बात करूंगा मैं अभी, इस जो अगला जो फैक्ट दिया ना उसमें केवल यूनिट डिजिट। जब डिजिट सम की बात करते हैं, आपके पास टोटल 9 डिजिट, सॉरी डेसिमल नंबर की बात करते हैं, तब आपके पास टोटल 9 डिजिट होते हैं। आपके पास टोटल कितने होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। अब उन 9 डिजिट का ही मैं फैक्ट निकाल रहा हूँ, और वही आपका आगे जाके स्क्वायर और क्यूब रूट फाइंड आउट करने और आपको रिमेम्बर करने, याद करने के लिए बहुत इजी हो जाए। जैसे कि मान लो कि कोई स्क्वायर निकालना है किसी भी नंबर का, और उसका यूनिट डिजिट अगर 1 और 9 है, कोई भी नंबर है और उसका स्क्वायर निकालने के लिए आपसे पूछा गया, और उसका यूनिट डिजिट 1 और 9 है, जैसे मान लो आपका 21 है और 29 है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है? 1 और 9। यानी कि और देखो एग्जांपल 71 है, 69 है, इनका यूनिट डिजिट क्या है? 1 और 9 है। जब भी यूनिट डिजिट 1 और 9 आ जाए, उसका मतलब स्क्वायर करेंगे, उसका भी यूनिट क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। चाहे आपके पास 9 आ जाए, चाहे आपके पास 1 आ जाए, और उस नंबर का आप यूनिट डिजिट 1 और 9 हो और उसका आप स्क्वायर करोगे, तो हमेशा और हमेशा उसका रिजल्ट में यूनिट डिजिट 1 रहेगा। ये क्लियर रखना आपको। इसी प्रकार अगर कोई नंबर है, इसी प्रकार कोई नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 2 और 8 है, यानी कि कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2 या 8 है, उसका स्क्वायर करोगे तो उसके स्क्वायर में हमेशा और हमेशा जो यूनिट आएगी वो 2 नहीं आएगी, उसका क्या आएगा? 4 आएगी। क्या आएगी? 4। 2 बाई मिस्टेक लिखा गया, 4 आएगी हमेशा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो हमेशा और हमेशा जो यूनिट डिजिट रहेगा स्क्वायर करने पर 4, यानी कि किसी भी नंबर में बोल दिया कि ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है और यूनिट डिजिट 4 है, तो आपके दिमाग में ये जाना चाहिए डायरेक्ट कि जो नंबर होगा ना उसका यूनिट डिजिट 2 या 8 होगा। अगर कोई नंबर आपसे बोल दिया कि ये नंबर दे दिया, मान लो आपके दिमाग में कि 64 है, इसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो मेरे दिमाग में 2 केस आए। ये स्क्वायर उस नंबर का होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 या 8 है, या तो 2 होगा यूनिट डिजिट या 8 होगा, उसका ये क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो ये तो 8 का स्क्वायर है, नहीं, यूनिट डिजिट 8 है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं कि 484 आपने बोला, इसका भी क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। यूनिट डिजिट 4 है, ये किसका स्क्वायर है? या तो इसका जो स्क्वायर रूट जो आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा, यानी कि ये किसका है? 22 का। 22 का स्क्वायर करोगा, 22 का स्क्वायर करूंगा क्या होगा? 484, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है? 2 यूनिट डिजिट है, और स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट क्या है? 4। तो ये हमेशा फैक्ट रहेंगे, ध्यान में रखना। फिर अगला, इसी तरह अगर कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 3 और 7 है, तो उसका स्क्वायर करोगे, हाँ स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट क्या आएगा? 9 आएगा। इसी तरह आपका अगर कोई नंबर 4 और 6 है, कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 4 और 6 है, उसका स्क्वायर करोगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 6। और हाँ, 4 और 6 है किसी नंबर का यूनिट डिजिट, तो उसका स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसी तरह कोई नंबर है यूनिट डिजिट 5 है, तो उसका स्क्वायर में हमेशा क्या रहेगा? यूनिट डिजिट 5 रहेगा। 10 मतलब 0 है किसी नंबर का यूनिट डिजिट,
तो उसका स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, अब अगर आपको क्यूब की बात की तो ये हुआ कि 1 का क्यूब करूंगा तो उसका हमेशा क्या बनेगा, 1 आएगा। चाहे 1 का मैं स्क्वायर करूं, क्यूब करूं, 1 का चाहे मैं स्क्वायर करूं, क्यूब करूं, कुछ भी करूंगा ना, तो वो उसका क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। 1 आएगा। हाँ, उसके बाद 4 का क्यूब करूंगा तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। जैसे 4 का क्यूब 64, 4 आ रहा। 14 का क्यूब निकालूंगा तो क्या होगा, 2744 होता है, यानी 2744 होता है। यानी कि 4 का क्यूब किया या 14 का क्यूब किया, यानी यूनिट डिजिट 4 है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, क्यूब आएगा, उसका यूनिट डिजिट भी क्या रहेगा, 4 रहेगा। कोई नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 5 है और उसका क्यूब करे हो, तो क्यूब करने पर जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट 5 रहेगा। 6 है तो 6 आएगा, 9 है तो 9 है, 0 है तो 0। यानी कि 1 से लेके ये 10 तक जो नंबर लिखे हैं और बीच वाले मैंने खा गया हूँ, यानी कि ये नंबर है ना, इन नंबर को छोड़ के दूसरा होगा तो उनका कोई अलग मैटर रहेगा, लेकिन 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10 आ रहा है, तो उसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट भी वो सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2 और 8 है, कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2 और 8 है, तो क्या हो जाता है, अगर 2 है यूनिट डिजिट तो उसके रिजल्ट में यूनिट डिजिट आएगा 8। अगर कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 8 है, उसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा। जैसे 2 का क्यूब करूंगा तो क्या आता है, 8 आता है, और 8 का क्यूब करता हूं तो क्या आता है, 512 512 आता है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या है, इंटरचेंज हो रहे हैं। 2 का क्यूब कर रहा था 8, 8 का क्यूब करो तो 2, यानी यूनिट डिजिट आपस में इंटरचेंज है। इसी की तरह आप देखो 3 और 7, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 7 है, सॉरी 3 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7। जैसे 3 का क्यूब 27, यूनिट डिजिट 7। 7 का क्यूब करोगे तो क्या आता है, 3 4 3, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आएगी कि अगर 2 है, 2 का क्यूब करता हूँ यूनिट डिजिट 8 आएगा, 8 का क्यूब करूंगा यूनिट डिजिट 2 आएगा, 3 का क्यूब करूंगा तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, 7 का क्यूब करूंगा तो यूनिट डिजिट 3 आएगा। 3 और 7 आपस में इंटरचेंज है, 2 और 8 आपस में इंटरचेंज है, बाकी जो नंबर बचे उनका क्यूब करोगे तो वो सेम टू सेम वही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं। ठीक है, ये हुआ क्लियर? हाँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब स्क्वायर की बात करेंगे, क्यूब की बात करेंगे, तब इसके क्वेश्चन को हल करने में बहुत बहुत आपकी हेल्प करेगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। क्वेश्चन को देखना है, अगर आपने देख लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। केवल क्वेश्चन देख लो और ढंग से देख लोगे ना तो भी आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये समझो। 84858। हाँ, यही तो मैं चीज समझाना चाह रहा था। आप यूनिट डिजिट देखो, तो मैं जब स्क्वायर की बात में बैठ जाता हूँ, देखो बैठ जाता हूँ इस पर, सॉरी, इसमें देखो ऐसा कोई नंबर है, यूनिट डिजिट वाला कॉलम देखना, ऐसा कोई नंबर है जो स्क्वायर में 8 आ रहा, कहीं किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ और यूनिट डिजिट 8 आ रहा, कहीं है? नहीं नहीं नहीं, देखो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे ना, तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 3 नहीं होगा। ठीक है, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, स्क्वायर के अंदर 2 नहीं होगा, यहाँ 2 की जगह गलती से लिखा हुआ है, ये 4 होता है। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है, और क्या नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। यानी कि कोई भी नंबर आ जाए आपके सामने
और जिस तरह से पूछ ले कि कौन सा स्क्वायर है कि नहीं है, मैं अगर यूनिट डिजिट देख रहा हूँ, उसके यूनिट डिजिट में अगर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वो उस नंबर में वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। वह क्लियर? हाँ तो अब बिल्कुल, देखो, अब दिखाओ। अब इस क्वेश्चन को करना। अब बताओ, स्क्वायर, पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा, वो आपको बताना है। अच्छा, पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला नहीं होगा, ठीक है, 7 भी नहीं आता, 7 भी नहीं होगा, सिर्फ सी हो सकता है। बस तो हो गया क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन। मुझे कौन सा पूर्ण वर्ग है कि नहीं है निकालना नहीं है, निकालना तो बाद की बात है। आपके सामने क्वेश्चन पूछा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा, मुझे अगर ये कंसेप्ट पता था कि यूनिट डिजिट के अंदर कभी भी स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होता, और यहाँ दे दिया 2 नहीं है, 3, 7, 8 तीन ऑप्शन के अंदर यूनिट डिजिट आ रहा है, तो वो तो मेरे ऑप्शन हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में। क्या है आंसर, क्या है? तो अपन ने अभी तक देखा कि जैसे अगर कोई नंबर है और उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाए आपका 2, 3, 7, 8, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता वो नंबर। ठीक है, तो इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में क्या हो गया, 8 है, 3 आ रहा है एक ऑप्शन में, तो ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, और जो 7 आ रहा हो नहीं सकता, तो अपना ऑप्शन एक ही बचता है जो क्या है 705। ठीक है, अब मान लो कि ये तो ऑप्शन था जो अपना इतने इजी ऑप्शन अपने सामने आ गए, एग्जामिनर ने कहा कि नहीं आपको ये कंसेप्ट पता है, आप क्वेश्चन करो और 1 सेकंड में आगे बढ़ जाओ। लेकिन कभी ऐसे ऑप्शन आ गए आपके सामने जो क्या हो कि जिसमें 8, 3, 7 ना हो, आपके ऑप्शन में जैसे 8, 5, 4 आ जाता, 5, 4, 3, 3 आपका 9 आ जाता, या 3, 3, 1 आ जाता, तो क्वेश्चन को कैसे करते, तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे निकालता। तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड है पूरा। ठीक है, तो इस मेथड को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये आप मेथड इसको चेक करो कि अगर कोई नंबर, जैसे मान लो कोई भी नंबर ये है 5, यार क्या हो रहा है, 858। हाँ, ये आपको दिया हुआ है 858 दिया हुआ है। तो कोई भी नंबर दे रखा हो तो उस नंबर को आप इस तरह से टेबल फॉर्मेट में लिख लो, उसके बाद 2 के पेयर बना दो, 2 के पेयर बनाओ, और पेयर हमेशा राइट साइड से शुरू करो, 2 के पेयर बनाओ और राइट साइड से शुरू करो। जैसे 858 था तो मैंने 58 राइट साइड में एक पेयर बन गया, उसके बाद ओनली 8 बचा था, तो मैं 8 के पहले 0 लिखूंगा तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0858 लिखूंगा तो नंबर तो वही 858 ही होना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने 0 लिखा इसलिए क्योंकि मेरा एक पेयर बन जाए। ठीक है, जहां तक क्लियर हुआ? कोई भी नंबर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करो, उस नंबर को टेबल फॉर्मेट में लिखो और उसके 2 के पेयर बनाओ। कहां से? राइट साइड से शुरू करोगे, हमेशा लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से शुरू करोगे पेयर बनाना। तो 858 अपने लिया, उसके राइट साइड से मैंने पेयर बना, तो 58 का एक पेयर बन गया। फिर 8 सिंगल बच रहा था तो उसके आगे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, तो 08 का एक पेयर बन गया। ये यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद अगला जो स्टेप आएगा, उस स्टेप में जो नंबर उसमें जो लेफ्ट साइड पेयर है उसको लेंगे, राइट साइड वाले जितने भी पेयर बने उनको होल्ड कर देंगे, जो राइट लेफ्ट मोस्ट पेयर है उसको लेंगे। यहाँ लेफ्ट मोस्ट पेयर है 08, 08 नंबर में आप वो स्क्वायर नंबर ढूंढो जो या तो जो आप पेयर ले रहे हो वही या परफेक्ट स्क्वायर होगा, या उससे छोटा कोई नंबर लो जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा। तो 8 इटसेल्फ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका है? 2 का है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, उसको रख दिया मैंने, 2 को वहां रख दिया, नहीं सॉरी 8 है ना, 8 एक क्यूब है, 8 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 4 है, 4 है। 8 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा? 4 है, और वो किसका है? 2 का है।
8 से छोटा अब और कोई नहीं, यानी वो भी देखना जो हाईएस्ट तो सबसे बड़ा परफेक्ट स्कोर वो भी देख सकते ना। तो 8 से छोटा परफेक्ट नंबर देखो, स्कोर नंबर देखो तो 4 है, इसके अलावा कोई नहीं है। 9 है वो 8 से बड़ा हो जाएगा, तो 4 किसका स्कोर है? 2 का, तो मैंने लिखा 2 लिखा ऊपर, और नीचे भी क्या करूंगा? 2 लिखूंगा, यानी कि 2 को 2 बार लिखूंगा। 2 को 2 बार इसलिए लिखूंगा कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा? 4। उसको मैं लिखूंगा जो पेड़ आपने लिखा था उसके नीचे, वो लिख दिया मैंने 4, और पेड़ के रूप में लिखा 04 के रूप में, ठीक है। और तो राइट साइड में आ गया आपके पास पेड़ के नीचे पेड़ 4, उसको तो क्या करना है? घटाना, किसमें? फर्स्ट पेड़ के साथ। तो 8 में से 4 घटाया तो क्या बचा? 4 बचा। 8 में से 4 घटाऊं तो 4 बचा, तो ये मेरा पहला 04 रह गया। और दूसरी तरफ क्या करूंगा? जो 2 और 2 रखे थे इनको क्या कर दिया? ऐड किया, तो कितना आता? 4, वो ये रहा। आगे क्या लिखा वो भी चेक मत करना, केवल 2 और 2 को जोड़ा तो क्या आया? 4। 49 पढ़ना मत पढ़ना, केवल 4 पढ़ना। 2 और 2 को ऐड किया तो क्या आया? 4। इधर फर्स्ट पेयर 8 था, 8 में से 4 माइनस किया तो कितना आया? 4, ठीक है। इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा उसके अंदर क्या करेंगे? जो अगला पेयर होगा उसको मैं उतारूंगा नीचे, यानी लिखूंगा अगले स्टेप में, यानी कि 4 आपका डिफरेंस आया था 8 और 4 का, उस 4 के आगे अगला पेयर एज इट इज पेयर उठाया, एक नंबर नहीं उठाया 5 अकेला, अगला पूरा पेयर उठाया 5 8, तो नंबर मेरे पास अब बन गया 458, ठीक है। 458 बन गया। उसके बाद जो इस तरफ 4 था ना, उस 4 के आगे आपको नंबर लिखना है, जो नंबर लिखोगे उसको नीचे भी लिखना, और इस तरह से चेक करना है 1 से लेके 9 तक। और 9 तक वो नंबर तब तक चेक करना है जब तक आपका नंबर जो, जैसे मान लो 4 के आगे 1 रखूंगा 41 होगा, फिर 41 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या होगा? 41 होगा। अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो 42 होगा, और 42 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। 42 इंटू 2 84 होता है। इसी तरह मैं नंबर रखूंगा, अगर 4 के आगे 3 रखूंगा, 4 के आगे 3 रखूंगा तो यहाँ 3 से मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। तो 43 इंटू 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 129, 129। जो भी यहाँ नंबर जो लिखा है ना 458, उससे बहुत कम है। इस तरह से मैं नंबर लिखता जाऊंगा। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी। कट गया। और 458 के नीचे 441 रखा। अब मैंने वही प्रोसेस करूंगा, क्या करूंगा? इसमें से माइनस करूंगा, और कितना आ गया? 17। और इस तरफ जो नंबर बढ़े थे लेफ्ट साइड में, उसमें क्या करूंगा? मैं उसको ऐड करूंगा। ऐड करने से क्या बन गया? 49, और 9 ऐड किया तो क्या हुआ? 58। और इधर डिफरेंस लिया तो क्या आ गया? 17। अब आगे मेरे पास पेयर नहीं है जिसको मैं यहाँ नीचे लिख सकूं, ठीक है। पेयर नहीं है या रिमाइंडर बच गया, इट मीन्स ये क्या हुआ कि ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 17 में मैं 58 का भाग नहीं दे सकता। आगे मेरे पास पेयर है नहीं कि जो मैं ले लूं, इसलिए ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हुआ क्लियर? थोड़ा बहुत अगर 1% भी समझ में आया ना तो भी बहुत है, क्योंकि अगला क्वेश्चन आएगा उसको अपन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो। ठीक है, ओके। 1% से ज्यादा समझ आया। मैं लास्ट, हाँ, 1% समझ में आया तो अभी देखो 3 क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अगला ऑप्शन है 5433। इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। इसको चेक किया तो ये 4 डिजिट नंबर है, 2 का पेयर आसानी से बन गया 3354 का। अब 54 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा? 49, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
54 से जैसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 49 है। अब वो किसका है? 7 का। लो ये 7 लिख दिया। 7 को 2 टाइम लिखना है, 2 बार लिखना है। 2 बार का कॉन्सेप्ट ठीक समझ है, नहीं आ रहा। ये एक मेथड है करने का, एक प्रोसेस है, इसलिए मैं 2 बार लिख रहा हूँ। 2 बार लिखा इसलिए क्योंकि यहाँ 7 और 7 को जोड़ूंगा, 2 बार ऐड करूंगा तो कितना होगा? 14 आएगा। यानी कि 7 को 2 बार लिखने का मतलब एक बार 7 को ऐड करना साथ में, एक बार 7 को साथ में मल्टीप्लाई करना। जब 7 को साथ में मल्टीप्लाई करता हूं तो 49 होता है, उसको मैंने राइट साइड में लिखा। और जो 7 को साथ में ऐड किया उसको नीचे बॉटम में लिख दिया 14, यानी कि 14 आपने लिख दिया। इसके बाद क्या होगा? जो राइट साइड है उसको फर्स्ट पेयर में से माइनस करोगे तो कितना आ गया? 54 में से 49 घटाया था 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया और इधर 7 को 7 जोड़ने से 14 आया। अब मैं आगे और सिंप्लीफाई करना है तो नेक्स्ट पेयर होगा, उसको मैंने नीचे नोट कर दिया। 5 के आगे 33 तो क्या नंबर बन गया? 533। अब वही प्रोसेस दोहराना है। इस तरफ 14 है, 14 के आगे आपको नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा और 1 को अगर 1 रख रहा हूं तो 1 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई, 2 बार 1 को रखूंगा। 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 141 बनेगा। ठीक है, तो 141 और 533 में बहुत ज्यादा गैप है, तो इसको हटा के मैं अगला नंबर रखूंगा। 2 की 1 की जगह क्या करूंगा? 2 रखूंगा। तो 2 को क्या करूंगा? 142। 142 को 2 से मल्टीप्लाई किया करूंगा तो कितना होगा? 284। वो भी 533 से बहुत बड़ा गैप रखता है। उसके बाद मैंने 3 रखा तो कितना बन गया? 143। 143 को मैंने 2 बार रखा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 143 को 3 से तो कितना आता है? 429। यानी कि ये 533 के काफी नजदीक है। मैं कंफर्म नहीं हूं कि ये 533 से इसके अलावा भी ऑप्शन बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो इसके लिए मैंने चेक किया आगे। ये 4 रखूंगा तो 144 होगा और 144 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 140 इंटू 4 किया तो कितना हो गया? 560। यानी कि अगर 140 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ वो भी 560 होता है। या तो आपके पास 533 है, यानी कि 4 आपका आगे नहीं रख सकते, आप क्या रखोगे? 3 रखा। 3 रखा तो इस तरफ हो गया 429, इस तरफ 3 नीचे भी रखा। 143 में से 3 ऐड कर दिया, 146 हो गया। इधर मैंने क्या ले लिया? डिफरेंस लिया तो कितना आ गया? 104। यानी कि डिफरेंस अगर आपको यहाँ पर भी क्या हुआ? रिमाइंडर क्या बच गया? 104। अगर रिमाइंडर ये 0 हो जाता तो ये परफेक्ट नंबर होता, या रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा इसलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर है जी। क्लियर हो गई? क्लियर हुई तो अगला देखो। अगला और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला जो सी ऑप्शन है उसको मैंने चेक किया, 7056। इसकी क्या बन रहे? 2 के पेयर बनाए। 70 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हुआ? 64। 64 को मैंने राइट साइड में लिखा। किसका है? 8 का। उसको मैंने 2 बार लिख दिया। फिर मैं 8 और 8 को जोड़ा, बॉटम में लिखा। इधर मैं 70 में से 64 को माइनस किया तो 6 आ गया। फिर अगला पेयर रखा, कितना हो गया? 656 आ गया। अब जो 16 के आगे मैं वैसे ही चेक करूंगा, पहले 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, फिर 4। जब 4 रखा 164 बना। 164 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? एग्जैक्ट वही नंबर आ गया, 656। अब 656 और 656 का डिफरेंस यानी क्या आ गया? 0 इधर मैंने ऐड करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 करो चाहे नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या हो गया? 0 आ गया, मतलब ये नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पर ये भी बता सकता हूँ कि ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, मैं यह भी बता सकता हूँ। देखो कैसे। सबसे पहले आपने क्या लिया था? 8 लिया था। हाँ। उसको मैंने लिख दिया अलग से। फिर आपने कैलकुलेशन की, 16 आया और उसके बाद क्या लिया था आपने? 4 लिया था, तब 164 बना। उसको जो पहला नंबर लिखा था उसके आगे लिख दो, कितना हो गया? 84। यानी कि जो ये नंबर है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 84 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी कि आपको उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, स्क्वायर की जगह आपको स्क्वायर रूट पूछ ले, तब क्या करना आपको?
ये प्रोसेस बताना है। कोई नंबर दे दिया और उसके बोलेगा कि स्क्वायर रूट क्या होगा, आगे क्वेश्चन भी अपने सामने आएंगे कि स्क्वायर रूट क्या होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए तब अपन इस मेथड का प्रयोग करेंगे और क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। रूट निकालेंगे, सही 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 एकदम। हुआ क्लियर? अगर ये बिल्कुल। क्लियर हुआ तो आगे देखो अगला अगला क्वेश्चन है, वो सेम वही प्रोसेस है, सेम टू सेम प्रोसेस अपना। यहाँ 5447 था, 54 पहला पेयर लिया, उसमें 49 से परफेक्ट स्क्वायर था, किसका 7 का, 7 को 2 बार रखा, वही सेम प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं आया कि लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए क्या नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब ये अपना क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली सी, जो आपने वेरीफाई भी कर लिया यहाँ पर। हाँ वेरीफाई कर ये बात कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ क्लियर हुआ तो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ हाँ थोड़ा क्या ना, मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग हो रहा है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा अरे कोई नहीं, है। जब पढ़ आज तो मतलब ठीक है, आज तो इतना कोई दिक्कत हो नहीं रही है, आज ज्यादा नहीं ही। ठीक, सब तो सिस्टम बराबर चले ना तब ये दिखेगा ना। हाँ अब जो अगला नंबर है वो इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये किसका क्यूब रूट है, ये आपसे पूछ रहा है। ऊपर वाले ने कंसेप्ट क्या सीखा था, स्क्वायर रूट निकालना। यहाँ जो कंसेप्ट आपका आएगा वो है क्यूब रूट निकालना। अब क्यूब रूट कैसे निकालेंगे वो फाइंड आउट करना, ठीक है। क्यूब रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट के लिए क्या करें, दो दो का पेयर बनाने, तो क्यूब रूट में आपको तीन तीन के पेयर बनाने, तीन तीन के। हमेशा ध्यान रखना, पेयर जब भी बनाओगे, चाहे क्यूब रूट के लिए बनाओ चाहे स्क्वायर रूट के लिए बनाओ, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये हमेशा ध्यान। राइट तो मतलब जो नंबर आपका था, पीछे से हाँ बनाएंगे। राइट साइड, आपका राइट हैंड कौन सा है, हमेशा ध्यान रखो राइट हैंड कौन सा है। अरे हाँ नहीं आप उस पीछे साइड से बोलो, पेयर बनाओ, पीछे से। मेरा मुझे हाँ लाइट पीछे से, हाँ पीछे से, हाँ सही है, पीछे से बनाओ। ठीक है। ठीक है, जैसा आप समझो, आप समझने के लिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। तो ये 6 डिजिट नंबर था, तीन तीन का पेयर परफेक्ट बन गया। अब तीन तीन का पेयर बनने के बाद जो पहला पेयर क्या है, 405 है, हाँ 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 405 है। जो पहला पेयर बनाना है, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, ये देखो क्यूब याद होंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, और ज्यादा याद नहीं है। अगर 10 तक याद है तो आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 है। तो 405 किसका क्यूब, 7 का क्यूब है। लो, 7 यानी कि पहला जो पेयर था लेफ्ट साइड में 405 था, इससे जस्ट छोटा क्यूब कौन सा है, 343 किसका है, 7 का, उसको मैंने लिख दिया 7। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पेयर है 224, उसके 224 में फर्स्ट यूनिट देखो, यूनिट क्या है, 4 है। हाँ हाँ और किस यूनिट, किस नंबर का क्यूब करता हूं यूनिट नंबर का, और उसके क्यूब में 4 आता है, मैंने आपको बताया था। अगर अच्छा यूनिट डिजिट 1 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 9 आए, 10 आए, तो वही नंबर आता है जब उसी नंबर का क्यूब किया जाए, वही डिजिट आएगा। 4 का क्यूब करूंगा तो 64 होता है, यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। 1 का क्यूब करूंगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, लेकिन 4 का क्यूब करोगे तो यूनिट 4 आएगी, 5 का क्यूब करोगे तो 5 आएगी, 6 का क्यूब करोगे 6 आएगी, 7 का क्यूब करोगे तो 3 आएगी, 8 का क्यूब करोगे तो 2 आएगी, 9 का क्यूब करोगे तो 9 आएगा, 10 का क्यूब करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो देखो दो पेयर बने, पहले पेयर से क्या निकल के आया, छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, 343, जो 405 से जस्ट छोटा है। इससे अगला अगर क्यूब देखूंगा तो 512 आ जाता है, वो 8 का क्यूब है, तो 512 इससे ज्यादा, आपको छोटा देखना, तो 7 देख लिया। फिर जो अगला पेयर था उसका यूनिट डिजिट चेक करना, यूनिट डिजिट क्या रहा, 4। 4 किसका क्यूब में आता है, ओनली ऑन जब नंबर कोई हो उसका यूनिट डिजिट क्या हो, 4, तभी 4 आएगा उसके क्यूब में, तो मैंने क्या रख दिया, 4। अब देखो 7 आया 4 आया, दोनों को कंबाइंड लिख दो, क्या रहा, 74। जो इतना बड़ा नंबर था ये किसका क्यूब है, 74 का। आपका आंसर डी राइट।
ओके। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? अब देखो, और अप्रोक्सीमेशन मेथड भी लगा सकते हैं, देखो क्या अप्रोक्सीमेशन कैसे? हाँ, अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा के क्वेश्चन को हल कर सकते, ये तो था तरीका। अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहीं कभी कभार काम आ जाते हैं, जैसे 84 है ना, 84 मतलब देखो क्या, 80, 8 का क्यूब कितना होता है? 64। 512। ना ना ना, 8 का क्यूब, स्क्वायर नहीं, क्यूब की बात हो रही है। ओके 512। 512, 8 का क्यूब 512, और क्यूब में आ रहा है तो जीरो कितना आएगा? 3 टाइम्स आएगा। ये जो तो आपका नंबर है ये इससे ज्यादा है। 512 से भी क्या है, छोटा है। ये 51 क्या आ रहा है इतने, आप देखो कि कितना 5,12,000 हो रहा है, ये 4,05,000 है, तो 4,05,000 तो 5,12,000 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 80 का क्यूब है ना, वो भी इससे ज्यादा हो रहा है। किसे, जो नंबर दिया ना, इससे ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब जो भी नंबर होगा ना, इसका क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब जो होगा ना, क्यूब रूट जो होगा ना, वो 80 से छोटा होगा, 80 से कम होगा, 80 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, देख लो। हाँ 74। हाँ सही। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। सही बोले। क्वेश्चन को जल्दी करना है, तरीका कोई भी अपनाओ, क्वेश्चन आंसर सही आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए, ये मैटर करता। सही आए लेकिन आप टाइम 10 मिनट लगा रहे हो या 5 मिनट लगा रहे हो, तो वो सही भी आपका कोई काम का नहीं है, क्योंकि अगर 5 मिनट ले लिए तो उसने आपके कई क्वेश्चन खा चुका है वो आपका। ये बात समझ में आई कि नहीं है? इसलिए सही भी करना है और जल्दी करना है, ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, अगला जो क्वेश्चन है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। 1 का तो 1 होता है, तो ऊपर का मतलब 1, 1 के अंदर 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, उसके अलावा तो नहीं होता। और 9 का स्क्वायर रूट होता है 9, 3 के अंदर आता है 9, 3 का स्क्वायर रूट होता है 9। हाँ बस 3। ये क्या है, ये कैसे ऑप्शन है यार? यही तो बात है, ये कैसा ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अच्छा +-3, ओके ठीक है, +-3 होगा उसका। स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, उसमें आता है। अब देखो एक और चीज, जब अपन स्क्वायर, मैंने कहा था ना 100 तक याद करेंगे तो 100 का भी एक कंसेप्ट आएगा, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा। यहाँ जो इस वर्गमूल पूछा, कोई भी नंबर ले ले, यहाँ आपको डबल वर्गमूल निकालना पड़ेगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करना। डबल वर्ग मतलब जो न्यूमरेटर है उसका वर्गमूल निकालेंगे, डिनोमिनेटर है उसका भी क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अच्छा क्लियर हुआ? वो वाला। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। 1 मिनट, फिर आप यही बोलोगे 9801 का दोनों का पेयर बन गया। उस वाले हाँ समझ आए, 9801 इसका निकालेंगे तो देखो क्या होगा, 2 का पेयर बन गया। अब 98 से जैसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा, बोलो फटाफट। नहीं सर, 98 से 98 10 से से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलो। 81 81 81, 98 से जस्ट छोटा 81, और किसका है, 9 का। तो इधर मैंने 9 9 का। को 2 टाइम लिख दिया, 2 टाइम्स लिख दिया 9 को, और 81 इधर लिख दिया। इधर जो लिखा राइट साइड उसको क्या कर दो, माइनस। 98 में 81 माइनस किया तो कितना आया, 7 और 1 17 हो गया। इधर ऐड करना, 9 और 9 को ऐड कर कितना किया तो कितना आया, 18। 18 हाँ अगला 18। पेयर, अगर अगला पेयर आगे नोट डाउन कर दो। हाँ हाँ 01 ठीक है। ठीक तो है, 2 अब मैं यहाँ क्या करूंगा, 1 को 1 रखूंगा और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 181 होगा। अब आगे और आपकी हेल्प दे रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 4 होता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 होता है। यहाँ यूनिट 1 डिजिट क्या है, 1 है। हाँ तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या तो 1 को 1 से, या 9 को 9 से मल्टीप्लाई नहीं, अच्छा कर सकता हूँ। तो 9 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू 9 कितना हो गया, 81, यानी कि 8 ऐसे लगी। फिर 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 72।
2 और 72 में मैंने 8 जोड़ा तो कितना हुआ 80, 0 लिखा, फिर अगेन 8 आया, फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 में से 8 ऐड किया तो कितना हुआ 701। यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा आपके पास 0 बच रहा है, यानी कि आपके पास 9801 का स्क्वायर रूट निकालना तो क्या होगा, पहले आपका नंबर क्या था 9, सेकेंड टाइम भी आपने क्या रखा 9, यानी कि ये नंबर किसका स्क्वायर रूट है 9 का। आया समझ में कि नहीं आया, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 99। इसी तरह डिनोमिनेटर है 1089, इसका तो याद भी हो तो भी कोई हर्जाना नहीं है, नहीं तो निकाल भी सकते हो स्क्वायर। हाँ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट इसका होगा 1089, ये शायद हाँ ये है 27 का नहीं। नहीं समझ में आ रहा तो देखो, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, 1089 दो का पेयर बनाओ फटाफट लिख लो इधर। 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है 31 चेक कर लेते हैं। 9 है, 9 किसका क्यूब है 3 का है, एक मिनट किसका है 3 का, मैंने 3 को 3 टाइम्स लिखा, इधर ऐड कर लिया तो 9 हो गया, इधर डिफरेंस लिया तो 1 हो गया। अब 1 से आगे क्या है 8 9 है, इसको एज इट इज पेयर उतार दिया, उसके बाद यहाँ क्या नंबर रखूंगी तो 189 हो जाए। हाँ 33 का है, 33 का इसका 33 का 33 का है, 33 का बिल्कुल 33 का है। चेक कर रहा हूँ क्या, ओ सॉरी गलत किया, 6 और 6 को ऐड करो कितना होता है, ओहो 36, कोई बात नहीं 6 और 6 को 12। हाँ सॉरी इरेज हो गया मेरे से, दोबारा लिख देते हैं। 9 हो गया, फिर 3 को ऐड किया तो कितना हुआ 6 हुआ, यहाँ पे क्या था 1 8 9 पेयर होता है। अब यहाँ पे क्या रखूं कि आगे क्या आ जाए, ये नंबर आ जाएगी 189, तो मैंने 3 रखा, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 6 18, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब देखो कौन सा नंबर है, पहले आपने पेयर नंबर क्या लिया 3, बाद में भी क्या लिया 3, यानी कि न्यूमरेटर जो था उसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा था 99, और जो आपका डिनोमिनेटर है उसका क्या आ रहा है 3, क्या बन गया 99/33, डिवाइड करो कितना होता है 3 होता है, 33 इंटू 3 99 होता है। अब हमेशा ध्यान रखना जब भी वर्गमूल लेना है वो प्लस माइनस में आएगा हमेशा होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका +-3। ये तो मैंने ब्रेक किया था, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ देखो यहाँ पे भी वही समझाएगा, 99 का वर्गमूल सॉरी 9801 का वर्गमूल 99 होता है, ये एक आगे और कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे आपको कैसे होता है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना और आज का लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं, ठीक है। अब सारे मेरे क्या कहते हैं डिस्चार्ज हो रहे हैं सिस्टम, तो इसलिए माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा। हाँ तो इसलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ भाग दौड़ भी बहुत है, अभी भी ऑफिस का ही काम करना है। हाँ ठीक है समझ गया। करो सिंप्लीफाई करो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बिना पेन चलाए क्वेश्चन का सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ देखो 4 का स्क्वायर रूट है तो 2 हो गया, ठीक है, एक स्क्वायर रूट है। आपने स्टार्टिंग गलत किया, स्टार्टिंग ही गलत की तो क्वेश्चन तो गलत होना स्वाभाविक है। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट दिया हुआ है, बीच में प्लस प्लस दिए हुए हैं, बड़े क्वेश्चन की शुरुआत ही आपने गलत किया है। अब इसको समझो, ध्यान रखो, इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले, इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो हमेशा जो लास्ट नंबर और फैक्टर होता है उसको चेक करो। लास्ट टर्म क्या है अंडर रूट में 1 0 0 0 0 4 10 होगा, ये 10 का इसका 100 होता है, 10 नहीं होगा, 10 का इसको 100 होता है, ये कितना है 10,000 है,
10,000 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा आपके पास? स्क्वायर रूट को लेंगे, क्यूब रूट नहीं लेंगे, 3 बार उसके ऊपर स्क्वायर जा रहा है। क्यूब रूट थोड़ी ना लेना है, क्यूब रूट थोड़ी लेना भाई, स्क्वायर रूट। क्यूब रूट कब लेंगे वो आगे पढ़ेंगे, अभी आपको क्यूब रूट का साइन बताया नहीं है। क्यूब रूट के साइन अलग है, ये साइन ऐसा साइन दिखे तब आपको केवल रूट की बात करनी है। यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है और यहाँ पर भी रूट है, 3 टाइम रूट होगा यहाँ पे। तो 100 है इसका फर्स्ट जो सबसे इंटरनल नंबर है ना 10,000 का स्क्वायर रूट, उसका निकालेंगे सबसे पहले, और उसका कितना होता है 100। 100, हाँ 100 बोला। अब क्या बन गया, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, पहला स्क्वायर रूट फिर 4 फिर प्लस अगेन स्क्वायर रूट 4 प्लस, अब आपके पास आ गया 100। 100 प्लस 44 कितना होता है? 144। 144। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया? 144। अब मुझे बताओ ये जो स्क्वायर रूट है ये किस, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 144 का? 12। 4 आपका है प्लस इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 12, वो मैंने लिख दिया। 4 प्लस 12 ऐड करो कितना होता है 16। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8। 16 का स्क्वायर रूट 8 होगा? नहीं 4। 16 का स्क्वायर रूट 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? हाँ मतलब बिल्कुल इजी है। 10,000 का स्क्वायर रूट 100, 100 को 44 से ऐड किया 144, 144 का स्क्वायर रूट 12, 12 को ऐड किया 4 से 16 हुआ, 16 का स्क्वायर रूट 4। अच्छा, मैं कंफ्यूज कर गया था, वो 3 रूट है, मुझे लगा भाई अगर 3 रूट उसके ऊपर ऊपर लगा रखा है तो क्यूब रूट हो गया। कैसे किया स्टेप बाय स्टेप देख लो। पहले ये था क्वेश्चन आपका, उसमें निकाला 10,000 का स्क्वायर रूट किया, फिर ऐड किया, ऐड करने बाद 144 का स्क्वायर रूट 12 आया, 12 को फिर ऐड किया 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना आया 4। सही। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी हो गया क्लियर? क्लियर हो गया तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसके आगे और कुछ शानदार और जानदार क्वेश्चनों के साथ। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ चलो। और आपका पैशन और जुनून ऐसे ही बना रहेगा, पढ़ने और पढ़ाने दोनों का मजा आएगा। ठीक है? हाँ वो ऐसा होता है ना, बीच में थोड़ा ब्रेक के बाद फिर बढ़ता है फिर स्टेमिना बढ़ जाता है हाँ खुद को इंटरेस्टिंग रखना जरा इम्पोर्टेंट रहता है ना यार। अगर खुद मतलब पढ़ने का मूड नहीं करा, अगर बात वही है, मेन चीज है अपने आप को इंटरेस्ट जगाना, और इंटरेस्ट जगाने के लिए आप रेगुलर पढ़ोगे ना तो ऐसी ऐसी चीजें आपको ये मिल रही है कि शायद कहीं नहीं मिलेगी। या ध्यान रखना, किसी भी कोचिंग में आप कोचिंग भी करने चले जाओगे ना तब भी वो इतने रूट लेवल पे और बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कोई मैं हाई लेवल नहीं ले जा रहा हूँ। और यही बेसिक जो होता है ना आपको एसएससी फाइट करने में इतनी मदद करेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। नहीं वो तो मुझे पता है भाई, ये क्योंकि एक बार कितने बड़े फॉर्मूले पढ़ लेना, जब कितने बड़े फॉर्मूले पढ़ लेना, कितनी बड़ी ट्रिक जो भी लोग बताते हैं ना कोचिंग के अंदर कि ये शॉर्ट ट्रिक है, ये जादूगर है, ये वो है, वो शॉर्ट ट्रिक, वो जादूगर, वो सारे क्या करते हैं ये सब पढ़ लेते हैं, ये तो कर देते हैं गायब, स्टूडेंट को बताते हैं नहीं ये आया कैसा, डायरेक्ट वो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अब स्टूडेंट के क्या हो गया कि वो ट्रिक बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया वो तो कर लेगा, जहां थोड़ा सा घुमाया उसके लिए भी नया ट्रिक चाहिए, क्योंकि उसको बेसिक पता नहीं है ना, बेसिक नहीं पता है। बेसिक नहीं पता होता है। तब अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया अपना माइंड चेंज, और उसके लिए फिर नई ट्रिक आएगी मार्केट में, फिर नया जादूगर आएगा कि हाँ देखो अब मैं आपके लिए नया जादू लेके आया हूँ। तो वो नया जादू कुछ नहीं होता, इन बेसिक्स में से निकलता है, कंसेप्ट होता है, फिर उसको हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग जादू निकाल देते हैं, तो वो जादूगर बन जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, आप बेसिक समझोगे तब आप अपने आप खुद बना लोगे कि यार ये तो चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। बहुत बेसिक चीजें हैं, कोई हाईफाई नहीं। आपके साथ पढ़ने में पता है मजा क्या आ रहा है, तो पुराना भी करा हुआ है ना, तो आप जब आप कराते हो ना नया आगे, तो आप पुराने को भी लेके एक साथ चलते हो, तो उसके अंदर ना आपके ब्रेन के अंदर फीडिंग चलती रहती है, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम चलता रहता है कि हाँ ये भी आना है, ये भी लगेगा। और जब बंदा भूल जाता है तो दोबारा रिवाइज हो जाता है। हाँ अब ये 17 से 18 क्लासें अपनी हो रही है आज की डेट में,
अब ये 17-18 नहीं 100 क्लास जब भी हो जाएगी ना, तब भी मैं वही रिवाइज करूंगा जो आज पढ़ रहे। हाँ देखो वहां ऐसे पढ़ा था, वो लिंक करते हुए पढ़ेंगे। अब जैसे आपने नया कॉन्सेप्ट बताया, तो अभी अभी एक नंबर आया था 1048 जो आप बोल रहे थे देख के पता चल जाएगा। तो अब 104 नहीं 1089 था, तो ये 33 का स्क्वायर है कैसे, मतलब स्क्वायर देखा तो अब मुझे 25 तक याद है, पूरा 25 तक है तो 25 आता है, तो मतलब ये तो नहीं आया ना। अब 30 पे चले गए, 30 का 900 आता है, तो 900 से थोड़ा ही आगे है ना। अब थोड़ा ही आगे है बिल्कुल। हाँ थोड़ा ही आ गया। अब यूनिट डिजिट पे आ जाओ। यूनिट डिजिट पे आ गए तो 9 किसके अंदर, 3 पे आ रहा है।